लॉसेस इन बिजनेस, बिजनेस में कितने तरीके के लॉसेस होते हैं? लॉसेस इन बिजनेस, बिजनेस में कितने तरीके के लॉस होते हैं? ठीक है, बिजनेस में कितने तरीके के लॉस होते हैं? तो बिजनेस में बेटा दो तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है बेटा एबनॉर्मल लॉस। क्या? एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ये कैटेगराइज्ड है बेटा, ऑपरेटिंग अलग हो गया, नॉन ऑपरेटिंग अलग हो गया, नॉर्मल अलग हो गया, एबनॉर्मल अलग हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, नॉन ऑपरेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, नॉर्मल इज अ डिफरेंट थिंग, एबनॉर्मल इज अ डिफरेंट थिंग। ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना कि सर ये जो है इसमें क्या आता है, सब अलग अलग आते हैं। ठीक है बेटा, नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। We cannot stop, we can't stop. ठीक, एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल, या ये कह लो ये लॉसेस नेग्लिजेंस के थ्रू होते हैं। दिस लॉस अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस। लापरवाही की वजह से ये लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लॉस है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे क्या है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, इसका एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल लॉस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूं। एबनॉर्मल लॉस, इसकी जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री हैपेंस, या लिख लो जर्नल एंट्री अकर्ड, नहीं हैपन ही कर लो। इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री डू नॉट हैपन, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है और इसकी जर्नल एंट्री होती है। जब जर्नल एंट्री पर आएंगे तो समझाएंगे। अभी आप लोगों को समझना था एक ही साथ, तो हम समझा रहे हैं। नहीं समझना होता तो ना समझाते। पीएसएस डाला ही इसीलिए गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ये 2-3 पार्ट में टूट करके वीडियो पे अपलोड, मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगा। वीडियो पे अपलोड होगा, वीडियो तो बना ही रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगा। 2-3 पार्ट डाल करके यूट्यूब पे अपलोड होगा। ठीक है बेटा, भैया 2-3 पार्ट डाल, अरे बेटा गलती हो गई मालिक, 2-3 पार्ट में कर देना, 20-20, 25-25 मिनट कर देना। ठीक है, हाँ हमें भेज देना भाई। चल, समझ में आया बेटा? इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है और इसकी जर्नल एंट्री होती है। इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो, दिख रहा है? इसका एग्जाम्पल लिखो, लॉस्ट बाई थेफ्ट, चोरी हो गई, चोरी हो गई, लॉस्ट बाई थेफ्ट, लॉस्ट बाई फायर, एक्सीडेंटल लॉस। देखो ये नेग्लिजेंस वगैरह से हुए कि नहीं हुए? चोरी भी नेग्लिजेंस से होता है, फायर भी नेग्लिजेंस से होता है और एक्सीडेंट भी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। तो ये एबनॉर्मल लॉसेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको हम रोक सकते हैं। लॉस्ट बाय थेफ्ट, इसको कैसे रोक सकते हैं? सिक्योरिटी बढ़ा दें। लॉस्ट बाय फायर इस वजह से रोक सकते हैं कि हम जो है अपने यहाँ फायर अलार्म लगा दें और उसको बड़े बड़े होटलों में फव्वारे लगे रहते हैं ना, फाउंटेन, जो हल्की सी भी फ्लेम पकड़ते ही मतलब उनको हल्की सी भी हीट मिलती है तो वो
जो है तुरंत जो है पानी छोड़ देते हैं, या अब आजकल इतना हाईटेक हो गया है कि वो तुरंत जो है उसको क्या बोलते हैं, वो जो ज़ुर किया जाता है, ठीक है, वो मतलब जो आग बुझाने के लिए होता है वो भी निकल आता है। और एक्सीडेंटल लॉस, अब भैया बेवड़ा अगर गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंटल लॉस तो होगा ही ना। पता चला ट्रक ड्राइवर जो है बेवड़ा गाड़ी चला रहा है और आगे जाकर के ठुक गया, तो भैया उसको दारू का पैसा ही ना दो, उससे कहो बिना दारू के तुम सामान छोड़ो, लेकिन अब रात के ड्राइवर बिना दारू किए कहाँ गाड़ी चलाएंगे। हाँ, दे विल ड्रिंक अल्कोहल एंड ड्राइव। ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ड्राइविंग इज क्या है, इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। तो हालांकि हमारे CSCPT 11-12 के बच्चे अच्छे हैं, ये सब नहीं करते हैं, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। नॉर्मल लॉस को हम रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें ये होना ही होना है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस जिसमें ये होता है, जैसे फ्रूट्स का बिजनेस, वेजिटेबल्स का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, ये सब ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें ये नॉर्मल लॉस होना ही होना है, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल दे करके इसको यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है और लॉसेस बहुत ज्यादा खिंच गए, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जनरल एंट्री पढ़ानी है, वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होगा। तो ये सब जो है आपके 2-3 पार्ट में टूट करके अपलोड होंगे। तो चलिए आते हैं नॉर्मल लॉस, इसको हम रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, इसके बिजनेस के एग्जाम्पल है फ्रूट्स में लॉसेस इन फ्रूट्स, लॉसेस इन वेजिटेबल्स, लॉसेस इन सीमेंट। तो देखो बेटा क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर नॉर्मल लॉस समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिखाया था। अब मैं नॉर्मल लॉस समझा करके ये PSS को यहीं पे खत्म करता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इतना ही था, इतना जो था ले तो के लिया 1.5 घंटा इसमें, अभी तक 1.5 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 1 घंटा लगेगा एक क्वेश्चन की जनरल एंट्री सॉल्व करने में। चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉसेस है ना, डेफिनेशन लिखना चाहो तो उसकी डेफिनेशन लिख लेना। देखो बेटा नॉर्मल लॉस क्या होता है, चलो इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखा देते हैं। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन हम आप हाँ, तो नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन हम आपको लिखा देते हैं, लिखिए। द नॉर्मल लॉस मीन्स the normal loss means a loss which is, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं। A normal loss means a loss which is inherited and cannot be avoided जो अभी मैंने हिंदी में बताया वही इंग्लिश में भी लिखा है, एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया नहीं जा सकता। ये एक ऐसे लॉस है जो होना ही होना है, होना ही होना, इनहेरिटेड का मतलब होना ही होना है, एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट शुड बी कंसीडर्ड बाय वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक, इट शुड बी कंसीडर्ड। बेटा मैं ये आपको कराता जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप अभी करना चाह रहे हो तो कर लो। इट शुड बी कंसीडर्ड
while it should be considered by valuing the closing stock. It should be considered while valuing the closing stock. अगर आप यहां तक की भी डेफिनेशन लिख करके आ जाओगे ना 11-12 के बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन पूछता नहीं है, डेफिनेशन पूछता है डिस्काउंट में। ठीक है, डेफिनेशन पूछता है डिस्काउंट में। डिस्काउंट क्या होता है पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते वक्त, अब भी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी मुझे जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है। जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखानी है, से अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं सिखानी है, समझिएगा। नॉर्मल लॉसेस मींस द लॉसेस व्हिच इज इनहेरिटेड, मतलब ये नॉर्मल लॉसेस एक ऐसा लॉस है जो नालायक होना ही होना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक। इसका ये मतलब है कि जो इसकी लायबिलिटी होती है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऑन कस्टमर। इट्स लायबिलिटी is shifted on customer। क्या हुआ, इसकी लायबिलिटी मतलब इसका जो लॉस है वो मैंने कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया है। वो मैंने क्या कर दिया बेटा, कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले इसको हम समझते हैं ये कैसे अवॉइड नहीं हो सकता। देखो बेटा, मेरा क्या है, सीमेंट का बिजनेस है। मेरा किस चीज का बिजनेस है बेटा, सीमेंट का बिजनेस है मेरा। तो मैंने क्या किया, सीमेंट को जो है अभी कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनमेंट क्या होता है ये सब मत पूछो, ठीक है। नहीं अभी सैस बंद करवा दूंगा। सर कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनमेंट कौन सा बिजनेस होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना कंसाइनमेंट, अभी जॉइंट वेंचर भी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फालतू की बात कर रहे हो, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनमेंट। अभी मैंने इसीलिए यहाँ पे कंसाइनर, कंसाइनी नहीं लिखाया, मुझे पता है आप लोग बुक में कंसाइनर, कंसाइनी पढ़ रहे हो। मैंने आपको बुक की चीजें पढ़ा रहा हूं क्या। कंसाइनर, कंसाइनी क्या होता है, अरे जो समझा रहे हो समझो, हैं। सुनो, कंसाइनमेंट एक ऐसा बिजनेस होता है जो रीसेल के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, रीसेल के लिए किया जाता है। नहीं सर को नहीं आता ना यही, इसीलिए तो आप बार बार। कंसाइनमेंट एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम माल भेजते हैं किसी को कि भैया ये मेरा माल है इसको बेचो, क्लियर है, इसको बेचो। और जब इसको तुम बेचोगे तब मैं यहां से पेमेंट रिलीज करूंगा। तो जो जिसको हम माल देते हैं वो होता है कंसाइनी, और जो माल दे रहा होता है उसको कहते हैं कंसाइनर। देने वाला इस कंसाइनर, लेने वाला इस कंसाइनी। कंसाइनी कंसाइनर का माल बेचता है, माल बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो कंसाइनी कंसाइनर को बेचता है कि भैया इतना माल मैंने आपको भेजा है, ये इसका ये प्रॉफिट है, ये मेरे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस काट के अपना और अपना हिस्सा निकाल करके कंसाइनर को पूरा पैसा भेजता है कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट का बिजनेस क्या होता है, कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि मैंने जो है अपना बिजनेस किसी को दिया है सेल आउट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट किसी को, बिजनेस नहीं, अपना प्रोडक्ट किसी को दिया है सेल आउट करने के लिए। इस बिजनेस को कहते हैं बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अभी जॉइंट वेंचर पढ़ाता तो मैं इसको समझाता, लेकिन आपको तुरंत समझना होता है। कंसाइनर देने वाला, कंसाइनी पाने वाला, ठीक है। इतना बहुत है ना। अब आगे बढ़े, इस पे आए, इस पे बढ़े, इसी पे टाइम वेस्ट कर दे तो फिर कहते हो कि सर जो है वीडियो जो है शॉर्ट में डालिए। हाँ तो कहां थे, हाँ, इट्स लायबिलिटी शिफ्टेड ऑन कस्टमर। इसकी लायबिलिटी कस्टमर पर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा कैसे कस्टमर पर शिफ्ट कर देते हैं इसकी लायबिलिटी। मेरा काय का बिजनेस था, सीमेंट का था, फ्रूट्स का था, जल्दी कमेंट लिखो। हाँ सीमेंट का बिजनेस, ठीक। मेरा सीमेंट का बिजनेस था, तो मैंने क्या किया कि सीमेंट के बिजनेस में क्या किया कि मैंने जो है ट्रक पूरा भर दिया, ठीक है, ट्रक भर दिया। अब क्या हुआ कि एक आदमी के पास
सीमेंट पहुंचनी थी। मान लेते हैं उसके पास 1 टन सीमेंट पहुंचनी थी। 1 टन का मतलब समझते हो बेटा 100 केजी। ना समझ में आया तो ऐसे लिखो, उसके पास 100 केजी सीमेंट पहुंचनी थी। मैंने 100 केजी सीमेंट उसमें भर दी ट्रक में। अब ट्रक में मैंने सीमेंट भर दी, तो कभी भी देखो ट्रक बगल से निकलता है तो आंख में एकदम जैसे धूल नहीं चली जाती है। तो क्या है कि अगर उसके उस ट्रक में सीमेंट है तो बेटा थोड़ी थोड़ी सीमेंट गिर रही होती है। क्या होती है? गिर रही होती है, सीमेंट गिर रही होती है। सीमेंट क्या होती है बेटा? गिर रही होती है। तो पता चला मैंने तो यहां से 100 केजी भेजी, लेकिन जब कस्टमर के पास पहुंची तो पता चला 90 केजी ही पहुंची। 10 केजी जो है एयर की वजह से रास्ते भर में मुझे जो है 2000 किलोमीटर ट्रेवल करना था। 2000 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना था और एयर की वजह से 10 केजी सीमेंट हवा में उड़ गई। अब इसको हम रोक सकते हैं क्या? इसको हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, पीछे जो है सुपरमैन बैठा करके ऐसे करके रोक दिया कि एक एक तिनका भी जो है सुपरमैन ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, रोके दे रहा है। नहीं रोक सकते ना बेटा इसको, है? तो क्या हुआ कि 10 केजी सीमेंट जो है 10 केजी सीमेंट गिर गई। अब कस्टमर के पास पहुंची कितनी? 90 केजी। देखो उसने कहा भैया हम 100 केजी सीमेंट आपको भेज रहे हैं, इसको जो है 30 रुपए के हिसाब से बेच देना। इसको क्या करना? 30 रुपए के हिसाब से बेच देना। क्लियर है? तो 30 रुपए पर केजी। इसको लिख लो, इसको ड्रॉप करना है मुझे, एग्जांपल समझा रहा हूं। लिख लिया? नॉर्मल लॉस मींस अ लॉस व्हिच इज इनहेरिटेड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये एक ऐसा लॉस है जो कि होना ही होना है और अवॉइड नहीं होता। इट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त इसका वैल्यूएशन करते हैं। तो अभी यही मैं वैल्यूएशन आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? इट कैन नॉट बी अवॉइडेड मैंने बता दिया कैसे अवॉइड नहीं होता है, ठीक है? अभी इसका एग्जांपल दूसरा फ्रूट्स का एग्जांपल ले लूंगा या वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लूंगा तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 केजी सीमेंट थी, उसको एट द रेट ₹30 केजी के हिसाब से बेचना था, तो उसके पास कितना 3000 रुपए आता कि नहीं आता? 1 10 100 3000 रुपए आता कि नहीं आता? अब बेटा उसके पास 90 केजी सीमेंट बची। कितनी बची? 90 केजी सीमेंट बची। अगर वो एट द रेट 30 के हिसाब से बेचेगा तो 2700 माइनस करो बेटा इसमें से, तो उसको 300 रुपए का बेटा देखो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो उसको 300 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या अब ये 30 के हिसाब से बेचेगा? क्या अब ये 30 के हिसाब से बेचेगा? नहीं साहब, ये पर केजी बढ़ा करके बेचेगा। ये क्या करेगा? पर केजी बढ़ा करके बेचेगा। क्या करेगा बेटा? पर केजी बढ़ा करके बेचेगा। मान लीजिए इसने बेचा कितने में? इसने बेचा, मान लेते हैं इसने कुछ वैल्यूएशन किया होगा, मैं वैल्यूएशन नहीं सिखा रहा हूं। मान लेते हैं इसने 35 रुपीस पर केजी पर बेचा। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 एज इट इज लिख दिया, 9 5 45 की 5 कैरी है या 4, 9 3 27 प्लस 4 31, 3150। देखो उसने क्या किया, 30 रुपए की बजाय 35 रुपए में बेच दिया। बेटा ये 35 रुपए वैल्यूएशन से निकलता है। अभी वैल्यूएशन कैसे होता है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन उसने 30 का सामान 35 पर बेचा। अब मुझे बताओ ये 30 रुपए पर अगर बेचता तब भी ये कस्टमर से लेता, 35 रुपए पर बेच रहा है तब भी ये कस्टमर से ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना। ये 35 रुपए पर बेच रहा है तब भी कस्टमर से ही तो 35 रुपए पर केजी ले रहा है। तो देखो क्या हुआ, इसने जो एक्स्ट्रा ₹5 था, 35 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ₹5। ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा करके बेचा, ये कस्टमर से नहीं वसूला। इसको कहते हैं, ये जो 5 रुपए की लायबिलिटी थी
ये कस्टमर पर शिफ्ट कर दी, ये कस्टमर पर शिफ्ट कर दी, ये कस्टमर से वसूल ली, ठीक है। लाइबिलिटी शिफ्टेड, ये इनकम टैक्स के बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे होंगे इस समय। सीएसीबीटी के बच्चे जो सीआईपीसीसी में होंगे वो शिफ्टेड लाइबिलिटी का मतलब बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि वो इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स आती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर में इनकम टैक्स आती है। तो जो थर्ड ईयर में होंगे वो इस चीज को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी शिफ्टेड का मतलब ये होता है कि ये जो 5 रुपए थे ये मैंने अपनी जेब से ना लगा करके कस्टमर से वसूला। तो उसने देखो 90 केजी @35 पे बेचा, तो 3000 का जो उसका लागत था वो निकल गया कि नहीं निकल गया, 3150 हो गया कि नहीं हो गया, इवन 150 रुपए एक्स्ट्रा ही उसको मिल गया, उसको कम नहीं हुआ। इसको कहते हैं लाइबिलिटी को शिफ्ट कर देना। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होता है ये समझो। तो ये अवॉइड कैसे हो सकता, ये अवॉइड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। ये होना ही होना है, आप हवा को नहीं रोक सकते सीमेंट को ले जाने से, ये तो होना ही होना, ये तो होकर के ही रहेगा। क्लियर है? तो इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ये हो गया, इसको रब करें, ठीक है। अब हम वैल्यूएशन इसका सिखाएंगे, तो इसका एक एग्जांपल लिखिए, इसका एक एग्जांपल लिखिए। क्या लिखेंगे इसका एग्जांपल? इसका एक एग्जांपल लिखिए, लिखिए क्या एग्जांपल दें आपको? इसका एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए 10,000 kg oranges, 10,000 kg oranges were sent for sale. 10,000 oranges were sent for sale. एक आदमी ने कहा कि भैया 10,000 ऑरेंजेस मेरे यहां से ले जाओ और इसको बेचो। अब यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी आया है, अब ये कंसाइनमेंट का बिजनेस हुआ। इस आदमी ने जिसने 10,000 केजी ऑरेंजेस दिए, इसने कहा कि भैया 10,000 केजी ऑरेंजेस मेरे पास से ले जाओ और इसको बेचो फॉर सेल। अभी इसीलिए मैंने कंसाइनर कंसाइनी लिखाया भी नहीं, ठीक है, ऐसे ही समझा रहा हूं, ऐसे ही समझिए। सेल 10,000 ऑरेंजेस फॉर सेल एट द रेट ₹30, और आप इसको कितने में बेचेंगे? 30 रुपए में बेचेंगे। अच्छा, उधर का एग्जांपल इधर का एग्जांपल लिखिए हो गया। इसको 30 रुपए में बेचेंगे और फ्रेट का चार्जेस जो है, एंड फ्रेट चार्जेस इज ₹, एंड फ्रेट, अभी मैंने फ्रेट नहीं पढ़ाया ना आपको, अभी फ्रेट इनवर्ट, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ड सब पढ़ाऊंगा। एंड फ्रेट चार्जेस is ₹60,000 and normal loss occurred and normal loss occurred 10%. 10% का हमें नॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, देखो बेटा, फ्रेट और कैरेज एक ऐसी चीज होती है जो मुझे माल पर देना पड़ता है। जो क्या होता है? मुझे माल पर देना पड़ता है। फ्रेट और कैरेज एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी माल को कहीं पे भेजा, अब जो उसको भेज रहा हूं मैं, माल का तो चार्ज अलग है। अब मैं उसको जैसे ट्रक पे लोड करके भेज रहा हूं, ट्रक वाले ने कहा भैया लखनऊ से और कानपुर जाने के मैं 5,000 रुपए लूंगा, तो इसको कहते हैं फ्रेट चार्जेस। इसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रेट चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ये सब फ्रेट में आते हैं, कैरेज में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस उस पे लगते हैं, क्या कहते हैं?
हमारे गुड्स को बेचने में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उन्हें हम फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट वैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ही कहते हैं, फ्रेट और कैरेज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं, तो फ्रेट को ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कितना लगा बेटा? 60,000 लगा। अब बेटा मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस जो 10% अगर हुआ है वो फ्रेट में अगर होगा कि 10,000 केजी ऑरेंजेस में अगर होगा कि दोनों में अगर होगा? है, जल्दी से कमेंट करें, हमने दिया 10 सेकेंड्स का टाइम। फ्रेट पे, अच्छा सर उस पे ऑरेंजेस पे ओके, नहीं सर दोनों पे ओके। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं, कुछ कह बस 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 कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि सर ऑरेंजेस पे लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्रांसपोर्टेशन पर भी लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर दोनों पे लगेगा। अरे महानुभावों, मेरी एक बात समझो, ये 10 रुपए का जो 10% का जो नॉर्मल लॉस हुआ है बेटा, नॉर्मल लॉस ऑरेंजेस पर हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन पर हो गया है? नॉर्मल लॉस ऑरेंजेस पर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन पर हो गया? मतलब उसने कहा कि मैं 5,000 रुपए लूंगा आपसे यहां से वहां तक जाने का, है, पता चला ट्रके पलट गया, अरे सॉरी ट्रक पलट गया, बात छोड़ दो, ट्रक पलटा तो सब कुछ चला जाएगा, पता चला ट्रक का टायर फट गया। अब भैया हमको क्या मतलब ट्रक का टायर फटे, ट्रक का टायर फटे, चाहे पुलिस वाले ट्रक को रास्ते में रोक करके तुमसे कुछ पैसा ले, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे उससे थोड़ी ना मतलब है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस से मतलब है। तो नॉर्मल लॉस बेटा प्रोडक्ट पर लगता है, नॉर्मल लॉस बेटा किस पर लगता है? प्रोडक्ट पर लगता है। किस पर लगता है? प्रोडक्ट पर लगता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऑरेंजेस हैं। तो नॉर्मल लॉस जो 10% अगर हुआ है ना बेटा, ये किस पर लगेगा? ये किस पर लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस पर लगेगा। अभी देखो बेटा, मेरा जो है पर केजी प्राइस कितना है? एट द रेट ₹30 है कि नहीं? पर केजी प्राइस, पर केजी प्राइस कितना? एट द रेट 30 है कि नहीं है? अब देखो बेटा, 10% का अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो मतलब मेरे पास ऑरेंजेस कितने बचे होंगे? रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने होंगे? सॉल्यूशन, रिमेनिंग ऑरेंजेस बेटा मेरे पास कितने हुए होंगे? रिमेनिंग ऑरेंजेस 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10/100 किया तो कितना आया? 1000 है। ये तो बेटा मेरा लॉस है, ये तो मेरा लॉस है। तो टोटल में से अगर हम लॉस को माइनस कर दें तो रिमेनिंग नहीं आ जाएगा? तो टोटल है 10,000, लॉस है मेरा 1,000, तो रिमेनिंग 9,000 बचे कि नहीं बचे? 9,000 ऑरेंजेस बचे कि नहीं बचे? बेटा अगर मैं 9,000 ऑरेंजेस को एट द रेट 30 पर बेचूंगा तो 9 3 27, 2,70,000 होता है। और बेटा अगर 10,000 को मैं एट द रेट 30 पर बेचता तो मेरा 3 लाख रुपए होता। सीधे सीधे मेरा 30,000 का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मैं झेलूंगा? ये नुकसान मैं झेलूंगा? नहीं, इस नुकसान को मैं कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। इस नुकसान को क्या करूंगा मैं? कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। कहूंगा कि ये जो मेरा 30,000 का नुकसान हो रहा है, कस्टमर बाबू तुम भरो इसको, मैं नहीं भरूंगा। याद रखना, कस्टमर बाबू तुम भरो, मैं नहीं भरूंगा। एक साफ साफ ये कह रहा है, कस्टमर बाबू तुम भरो, मैं नहीं भरूंगा। तो अब देख लेते हैं, समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसको रब कर रहे हैं। रिमेनिंग समझा दिया मैंने आपको। कस्टमर बाबू तुम भरो, मैं नहीं भरूंगा, मैं तुमसे निकलवा लूंगा पैसा, मैं नहीं भरूंगा। ऐसा प्रॉब्लम तुम लोगों ने भेजा है बेटा, इसको करवाने में ही 2 घंटे लग गए। मुझे आज जर्नल एंट्री शुरू करनी है, हैं? क्या होगा तुम लोगों का? फालतू की चीजें पूछ रहे हो, ठीक है। तो समझिएगा क्या होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका?
फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, पर केजी कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेल प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अपॉन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कह लो चाहे एक्सपेंसेस कह लो, जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द सेल ऑफ गुड, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेल ऑफ गुड, expenses incurred for the sale, बेचने में जो भी खर्चा लगा, ठीक है, टोटल सेल प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेल अपॉन, अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में टोटल यूनिट माइनस लॉस यूनिट। क्या लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, पर केजी कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल सेल प्राइस, जो भी टोटल सेल प्राइस होगी ओरिजिनल, यहां पे लिख दिए ओरिजिनल टोटल सेल प्राइस, ओरिजिनल टोटल सेल प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेल अपॉन टोटल यूनिट माइनस लॉस्ट यूनिट। तो देखो बेटा ओरिजिनल सेल प्राइस कितनी है मेरी, ओरिजिनल सेल प्राइस कितनी है मेरी 10,000 इंटू 30 है कि नहीं, अब प्लस कर दो इसमें फ्रेट का चार्जेस कितना है 60,000 है कि नहीं, अपॉन में टोटल यूनिट मेरे पास कितनी थी बेटा 10,000 थी कि नहीं थी, और अभी मैंने लॉस यूनिट बताई थी, इसका 10% निकालो तो होता है 1000, इसका 10% निकालो तो होता है 1000, तो 1000 लॉस यूनिट है कि नहीं है, ये हो गया 1000। अब इसका कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लिख लेना बेटा, मैं दे रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे करिएगा, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड नहीं है हमारे पास, छोटा बोर्ड है। 3 लाख प्लस 60,000 अपॉन 9,000, क्लियर, ऐड करिए तो ये आएगा 3,60,000 अपॉन 9,000, 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक, क्या आया 360 अपॉन 9, 9 4 36 0 ₹40। अब ये 30 रुपए की बजाय 40 रुपए में बेचेगा। तो देखो बेटा मेरे पास यूनिट्स कितनी हैं, मेरे पास 9,000 यूनिट है कि नहीं है, हैं? देखो इसको बेचना कितने में था 10,000 इंटू 30, मतलब इसको 3 लाख में बेचना था, 3 लाख में भी नहीं बेचना था, 3 लाख में 60,000 जोड़ दो, कितने में बेचना था, 3 लाख में 60,000 जोड़ दो बेटा, इसको कितने में बेचना था, इसको 3,60,000 मतलब कितने में बेचना था, 3,60,000 में बेचना था। लेकिन अब क्या हो रहा है 9,000 इंटू 40 करेंगे, 1 2 3 4 9 4 30। देखो बेटा 3,60,000 आ गया कि नहीं आ गया, 3,60,000 आ गया कि नहीं आ गया, इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, इसको 3,60,000 में चीजें बेचनी थी, 3 लाख तो इसकी कॉस्ट, 60,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, दोनों जोड़ करके इसको अमाउंट, इसको 3,60,000 में 1,000 केजी ऑरेंजेस बेचने थे, तो 1,000 ऑरेंजेस वो कितने में बेचेगा, 1,000 ऑरेंजेस अगर एट द रेट 40 कर दें तो वो 3,60,000 उसका निकल आएगा, निकल आएगा ना।
क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये तो @30 था। ये वैसे बेचता कितने में पता है बेटा? ये बेचता आपका 36 रुपए में। ये बेचता 1000 ऑरेंजेस अगर 36 रुपए में बेचता, 10,000 ऑरेंजेस अगर ये 36 रुपए में बेचता, तब जाकर के इसका 3,60,000 निकलता। तो बेटा 36 रुपए में 30 रुपए तो तुम्हारा 30 रुपए 36, रुक जाओ यार, ये तुमको क्लियर हो गया था ना? अब देखो समझना, इधर ही समझना, इतने में ही समझ लेना। ये 10,000 ऑरेंजेस इंटू 30 करता तो 3 लाख में तो बेचता ही बेचता, प्लस 60,000 रुपए उसका फ्रेट चार्जेस भी तो था। तो कितने में? 3,60,000 में बेचता कि नहीं बेचता है? तो अब देखो 10,000 को इससे डिवाइड करो, 10,000 को इससे डिवाइड करो, क्या हुआ? 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 और 60,000 डिवाइडेड बाई 10,000। 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो क्या हुआ? 30 ये और 6 इसका फ्रेट, दोनों जोड़ो, 36 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बेटा देखो 10,000 ऑरेंजेस अगर वो 36 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तभी तो जाकर के 3,60,000 निकलेगा। अब बात समझ में आई? और मैंने उसका वैल्यूएशन निकाल लिया 3,60,000 का। अगर वो 9,000 ऑरेंजेस @40 के हिसाब से बेचेगा, 9,000 ₹40 के हिसाब से बेचेगा, तब जाकर के उसका 3,60,000 आ जाएगा। भाई फ्रेट का चार्जेस भी तो वो जोड़ेगा अपने कॉस्ट में। फ्रेट का चार्जेस नहीं जोड़ेगा तो कैसे काम बनेगा? वो फ्रेट का चार्जेस भी जोड़ेगा। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा वो जर्नल एंट्री का पार्ट बनेगा। जर्नल एंट्री के बाद मैं आपको मॉडर्न अकाउंटिंग सिखाऊंगा। क्लियर है? तो पहले ट्रेडिशनल रूल से जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये अगर किसी को लिखना है तो लिख ले, साथ साथ लिखते चलते तो हो जाता, साथ साथ नहीं लिखते। बोर्ड छोटा है ना, नहीं तो सट स्लाइड स्लाइड करके सब काम कर देते। बोर्ड थोड़ा छोटा है बेटा, वैसे इतना समझा दिया, इतना बहुत है। ठीक है? अभी इसका फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, लिख लो। जिसने फॉर्मूला ना लिखा हो, छूट गया हो इसका फॉर्मूला, लिख लो। पर केजी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है? बुक में पता नहीं क्या लिखा होगा, जो हम लिखा रहे हैं वो लिखो इजी लैंग्वेज। मार्क्स तुमको उससे भी मिलने हैं, मार्क्स तुमको उससे भी मिलने हैं। ठीक है? बुक में पता नहीं क्या लिखा होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नॉर्मल लॉस में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला, पर केजी प्राइस हमको निकालना होता है। इसमें पर केजी या जो भी पर में दिया हो, पर केजी प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस occurred for sale upon total unit minus loss unit। क्या? ओरिजिनल प्राइस प्लस एक्सपेंसेस अकर्ड फॉर सेल अपॉन टोटल यूनिट माइनस लॉस यूनिट। क्लियर है? वो ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला ये। क्लियर? लिख लिया, लिख लिया। चलिए
आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जर्नल एंट्री का है, तो अब जर्नल एंट्री के लिए लाइव वीडियो नहीं बनेगा, या लाइव भी बन सकता है, इट डिपेंड्स, नेक्स्ट क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहीं पे खत्म होता है। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लायबिलिटीज डिस्कस करी, लॉसेस डिस्कस करे, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज डिस्कस करी, नॉन करंट लायबिलिटीज डिस्कस करी, लॉसेस में ऑपरेटिंग लॉसेस डिस्कस करें, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस डिस्कस करें, नॉर्मल लॉस डिस्कस किया और एबनॉर्मल लॉस डिस्कस किया। क्लियर? तो इतना ही बहुत है प्रॉब्लम सेशंस में। हालांकि ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताता, लेकिन आपको अभी जाननी थी तो ये भी जान। मैंने कंसाइनमेंट भी जाना, कंसाइनर कंसाइनी भी जाना, कुछ नालायकों के कारण बीच में जो है टोक दिए थे। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से लॉ सूट के बारे में भी जाना, ये सब मैंने जाना। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स जो नीडी हो, और आप तो पढ़िए ही पढ़िए। क्लियर? All the best. Stay in home. Stay safe. Our next video will be on journal entries by traditional method. Journal entries by traditional method. उसके बाद हम लोग इस जर्नल एंट्री बाय ट्रेडिशनल मेथड के बाद आएंगे जर्नल एंट्री बाय मॉडर्न टेक्निक। तो उसके पहले मैं मॉडर्न टेक्निक आपको समझाऊंगा, फिर उसके ऊपर जर्नल एंट्री कराऊंगा। लेकिन अभी मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे अब थ्योरी छोड़ करके जर्नल एंट्री पर आए। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ जर्नल एंट्री। स्टे इन होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching the video.